अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है खिज़र हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल FPSC क्लब। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ पंजाब रेंजर्स की सिपाही की पोस्ट का जो पेपर है वो डिस्कस करूंगा और ये बिल्कुल सोल्व पेपर है, ठीक है। तमाम सवालात के जो हैं वो मैं साथ साथ आपको जवाबात भी बताऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अगर बात की जाए पेपर के मार्क्स की, तो ये जो पेपर होगा सिपाही का वो 100 मार्क्स का पेपर होगा और हर सवाल के 2 नंबर होंगे, ठीक है। मतलब कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। तो पहला सवाल, जैसे कि आप देख सकते हैं कि रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? सूबा बलूचिस्तान। और इसी तरीके से आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? सूबा पंजाब, ठीक है। मुगलिया दौर का आखिरी बादशाह कौन सा था? बहादुर शाह जफ़र, ठीक है। इसी तरीके से आगे कहावत है इंग्लिश की कि ऑल डैट डैश इज़ नॉट गोल्ड, तो ऑल डैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। इसी तरीके से जो हमारा चौथा MCQs था वो था कि कौन से मुल्क ने अफ़गानिस्तान में अपनी फ़ौजें भेजीं? तो अमेरिका ने जो है वो पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान में अपनी फ़ौज भेजी और ये बाद में जो है वो तालिबान ने ये कब्ज़ा छुड़वाया अमेरिका का अफ़गानिस्तान से। इसी तरीके से अगला सवाल है कि चीन का दारुल हुकूमत कौन सा है? तो चीन का जो कैपिटल है वो है बीजिंग, ठीक है। कैपिटल्स जो है वो आप हर कंट्री के लाजिम याद करें क्योंकि ये हर पेपर में जो है वो चेंज होकर आएंगे। इस दफ़ा जो है वो चीन का आया, अगली दफ़ा जो है वो कल का पेपर में हो सकता है ये पाकिस्तान का पूछ लें या इंडिया वगैरह का पूछ लें या बांग्लादेश का पूछ लें, ठीक है। इसी तरीके से अगला सवाल जो है वो थोड़ा ट्रिकी किस्म का कि आपके अब्बू की बहन के बेटे के मामू से आपका क्या रिश्ता है? तो वो आपके वालिद होंगे। जैसे कि आपके जो फुफ्फो होंगी, उनका जो बेटा है उसके मामू जो हैं वो आपके वालिद ही होंगे, तो उनका रिश्ता जो है आपका वालिद का ही होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगला सवाल है कि पाकिस्तान ने F-17 किस मुल्क के साथ मिलकर बनाया? तो पाकिस्तान ने जो है वो F-17 जो थंडर तैयारे थे वो चाइना के साथ मिलकर बनाए थे और ये मनसूबा जो है वो चाइना के साथ चला था, ठीक है। अगला सवाल है कि इंसानी जिस्म में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इंसानी जिस्म में जो है वो टोटल 206 हड्डियां होती हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला सवाल है वो है वो भी एक इंग्लिश का मुहावरा है कि डोंट डैश ओवर स्प्लिट मिल्क, डोंट क्राई, ठीक है। डोंट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल वो भी थोड़ा जो है वो मैथ के रिलेटेड है कि 8000 का 10वां हिस्सा जो है वो 800 बनता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने 11000 लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? तो पाकिस्तान के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। अगला सवाल जो है वो भी मैथमेटिक्स के रिलेटेड कि अगर एक गाड़ी जो है वो 20 किलोमीटर 3 घंटे में करती है तो 50 किलोमीटर कितने घंटे में वो गाड़ी तय करेगी? तो 20 किलोमीटर 3 घंटे में, 40 किलोमीटर जो है वो 6 घंटे में और बाकी के जो 10 किलोमीटर होंगे वो 1.5 घंटे में, तो ये टोटल मिलाकर 7 घंटे 30 मिनट वक्त बन गया, ठीक है। इसी तरीके से जो अगला सवाल है कि अगर 30 घड़ियों की कीमत 45 रुपये है तो 6 घड़ियों की कीमत कितनी होगी? अब 30 की कीमत 30 रुपये लगा लें, ऊपर 15 रुपये बच के, तो आप जो है वो आधा रुपये इसके अंदर मज़ीद ऐड करेंगे तो एक घड़ी की जो कीमत है वो 1.5 रुपये बन जाएगी, तो 6 घड़ियों की कीमत जो है वो 9 रुपये बनेगी। इसी तरीके से अगला सवाल है कि पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा? तो पाकिस्तान का जो कौमी तराना है वो हफीज़ जलंधरी साहब ने लिखा था, ठीक है। आज अब आप देख सकते हैं कि अगला सवाल वही आ गया कि आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? तो सूबा पंजाब। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की मईशियत का दारोमदार कौन से जो है वो सनत से, मतलब कि कौन से पेशे से है, सॉरी, ठीक है। तो पाकिस्तान की जो मईशियत है उसका दारोमदार जो है वो ज़राअत के पेशे से है। इसी तरीके से जो हमारा अगला सवाल है वो है कि इब्ने खिताब डैश की कुनियत है? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की जो है वो इब्ने खिताब कुनियत है, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। इसी तरीके से अगर जो है वो आपसे गनी की पूछ लें कि गनी जो है वो किसकी कुनियत है, तो आप जो है वो यहाँ पर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का जो है वो नाम लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कुरान मजीद का जो दिल है वो किस सूरत को कहा जाता है? तो कुरान मजीद का जो दिल है वो सूरह यासीन को कहा जाता है। इसी तरीके से अगला सवाल कि पाकिस्तान का दूसरा आइन कब नाफिजुल अमल में लाया गया? तो पाकिस्तान का जो पहला आइन था वो 1956 में, पाकिस्तान का दूसरा आइन 1962 में और पाकिस्तान का जो तीसरा आइन था वो 1973 में नाफिजुल अमल में आया और जो तीसरा आइन था 1973 वाला वही जो है वो भी 2024 तक चल रहा है, ठीक है। ये भी जो है वो आपने याद रखना है। इसी तरीके से अगला सवाल था कि ATM स्टैंड्स फॉर, ए मीन ऑटोमेटेड,
T फॉर टेलर और M फॉर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसी तरीके से अगला सवाल था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का क़याम कब अमल में वजूद में आया। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं है जो इस टाइम हुकूमत करी है, वो वाली नहीं है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है, जिसके जो है वो बाद में जिसमें जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने जो है वो इसमें शमूलियत इख्तियार की थी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है वो इसमें 1913 में शमूलियत इख्तियार की थी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो 1906 में क़याम में आई थी। ठीक है, आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैंने आपके साथ जो है वो 17 तारीख, मतलब कि आज का जो पेपर है वो डिस्कस किया सिपाही की पोस्ट का। इंशाल्लाह कल 18 तारीख है, तो कल जो है वो जैसे ही मुझ तक पेपर पहुंचेगा इंशाल्लाह जो है वो मैं आपके साथ भी जो है वो इन्फो शेयर कर दूंगा। आज की इस वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।